12th के सभी क्यूटी पांडास का स्वागत है और आज हम इस चट्टान जैसी यूनिट को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि बच्चे बच्चे को समझ आएगा। नहीं रुकेगे हाथ एग्जाम में, हर बच्चा पाइथन पाइथन चिल्लाएगा। लेकिन नहीं किया शेयर इस वीडियो को तो पांडा तुम्हें सपनों में आके जरूर डराएगा। देखो पांडास के दो टुकड़े हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम्हें सीरीज में ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। दोस्त सीधा पॉइंट की बात करूं तो पांडास को डायरेक्टली समझना तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ा देगा, इसीलिए पहले पाइथन के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो तुम्हारा काम करे। जैसे तुम इंसान को बोलते हो ये काम करो, वैसे ही कंप्यूटर को कोड के थ्रू बोलना पड़ता है। हाई लेवल मतलब जो इंसान को आसानी से समझ आती है, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश जैसी है जिससे कोड लिखना और पढ़ना इजी हो जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब कोड एक साथ कंपाइल यानी कन्वर्ट नहीं होता, कंप्यूटर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है और तुरंत चलाता जाता है। तो यार पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे नॉर्मल इंग्लिश में बात कर रहे हो। कोड हैवी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। पाइथन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी रेडीमेड लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिससे तुम्हें सब कुछ जीरो से बिल्ड नहीं करना पड़ता। बाकी पाइथन का यूज ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, एआई हो या ऑटोमेशन, हर जगह पाइथन का राज चलता है। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं। देखो यार, जो भी चीज हम रिप्रेजेंट कर सके यानी लिख सके या स्टोर कर सके उसे डेटा माना जाता है। पाइथन के मेजर डेटा टाइप्स है इंटीजर जैसे 10, 25, -7, फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज जैसे 10.5, 3.14, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट वैल्यूज जैसे हेलो, बूलियन मींस ओनली ट्रू या फॉल्स, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, ट्यूपल के लिए पैरेंथेसिस और डिक्शनरी के लिए ब्रेसेस। आसान शब्दों में ये सब डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के तरीके हैं। नाउ वेरिएबल्स, इनका यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे x = 10, नेम = एजुकेशनल होप्स। यहाँ x के अंदर 10 नंबर स्टोर हो गया और नेम के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो गई। नोटिस करो एक इंटरेस्टिंग बात, पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। पाइथन खुद ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये नंबर है या टेक्स्ट। एक लप्पू सा फैक्ट याद रखना, पाइथन इन साहब की संतान है और इन्होंने पाइथन को 1991 में जन्म दिया था मतलब डेवलप किया था, समझ जाओ यार। पांडास इंस्टॉल करने का कमांड है pip install pandas। बस ये कमांड टर्मिनल में रन कर दो और पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्त अब सारे बेसिक्स क्लियर है पांडास को समझने के लिए, लेट्स गो। पाइथन लाइब्रेरीज मीन्स मॉड्यूल्स यानी वो रेडीमेड कोड का कलेक्शन जो ऑलरेडी डेवलपर्स द्वारा बनाया जा चुका है और उसे लाइब्रेरी की फॉर्म में सेव कर दिया ताकि यूजर्स को सेम चीज बार बार लिखनी ना पड़े। 3 पॉपुलर लाइब्रेरीज जो सीबीएसई एकेडमिक्स में घूमती रहती है जैसे नंपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब। 12th के सिलेबस में नंपाई नहीं है लेकिन इसके बेसिक से पता होने चाहिए। तो दोस्त पांडास का किसी जानवर से कोई कनेक्शन नहीं बल्कि ये एक पावरफुल ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो मेनली डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन के काम आती है। सिंपल शब्दों में पांडास नंपाई के ऊपर बनी हुई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करना बहुत आसान बना देती है, यानी ऐसा डेटा जो रोज और कॉलम से मिलकर बना हो जैसे टेबल्स, एक्सेल शीट्स और स्प्रेडशीट्स। सोचो तुम्हारे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें 50,000 रोज है। अब उसमें से तुम्हें कुछ रोज डिलीट करनी है, कुछ नए कॉलम्स ऐड करने हैं, मिसिंग वैल्यूज फिल करनी है या डेटा फिल्टर करना है। ईमानदारी से बताओ ये सब मैनुअली करने में कितना वक्त और मेहनत लग जाएगी, लेकिन पांडास यहाँ गेम चेंज कर देता है। जो काम तुम मैनुअली घंटों में करते वो पांडास सिर्फ 2-3 लाइंस के कोड में कर देगा। इसीलिए पांडास के बहुत फायदे हैं। पहला एडवांटेज, पांडास मिसिंग डेटा को बहुत एफिशिएंटली हैंडल करता है। मतलब अगर डेटा में कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो पांडास उनको डिटेक्ट भी कर लेगा और हैंडल भी। दूसरा, पांडास टेबुलर डेटा के
के साथ काम करता है, मतलब रोज और कॉलम्स वाला प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे एक्सेल शीट होती है। तीसरा, पांडास में डेटा को मर्ज करना, रीशेप करना और फिल्टर करना, ये सब बहुत फ्लेक्सिबल और इजी है। चौथा, पांडास डायरेक्टली CSV फाइल्स, एक्सेल फाइल्स और इवन SQL डेटाबेसेस को रीड और राइट कर सकता है, जिससे रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है। पांचवा, पांडास नंपाई और मैटप्लॉटलिब के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब एक कंप्लीट डेटा साइंस वर्क फ्लो बन जाता है। अब जो 11th में गर्लफ्रेंड से कटवा के आए हैं, वो अब तक नंपाई नाम की चिड़िया को कहां समझ पाए हैं? तो तुम्हारी दुखती नस पे हाथ रखने के बजाय पांडास और नंपाई पे रख देते हैं। नंपाई मेनली फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। इसका फोकस हाई स्पीड मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर होता है और ये मोस्टली होमोजीनियस डेटा के साथ काम करता है, यानी एक ही टाइप का डेटा, जैसे सिर्फ नंबर्स का एरे। लेकिन पांडास स्पेशली टेबुलर डेटा के लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक ही डेटा सेट में हेट्रोजीनियस डेटा हो सकता है, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स सब एक साथ। नंपाई का स्ट्रक्चर n डायमेंशनल है, मतलब डेटा एक सिंपल ग्रिड या मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप होता है, मोस्टली नंबर्स। जबकि पांडास में डेटा सीरीज यानी 1 डायमेंशनल और डेटा फ्रेम यानी 2 डायमेंशनल टेबल फॉर्म में होता है, जिससे रियल वर्ल्ड डेटा इजीली रिप्रेजेंट हो सकता है। नंपाई में इंडेक्सिंग मोस्टली पोजीशन बेस्ड होती है, मतलब इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 से डेटा एक्सेस होता है। लेकिन पांडास में पोजिशनल के साथ साथ लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग भी होती है, मतलब कॉलम या रो के नाम से भी डेटा एक्सेस कर सकते हो और पोजीशन से भी। नंपाई मिसिंग डेटा को लिमिटेड सपोर्ट करता है, जबकि पांडास नैन वैल्यूज को डिटेक्ट, हैंडल और क्लीन करने के स्ट्रॉन्ग टूल्स देता है। और पांडास टेबुलर डेटा के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड है, इसीलिए फिल्टरिंग, ग्रुपिंग और एनालिसिस जैसे ऑपरेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। साथ ही CSV, एक्सेल और SQL जैसी फाइल्स पर डायरेक्ट रीड, राइट और एडवांस्ड फंक्शंस भी सपोर्ट करता है। सिंपल शब्दों में नंपाई तब यूज करो जब तुम्हें फास्ट कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हो। पांडास तब यूज करो जब तुम्हें रियल वर्ल्ड डेटा को एनालाइज और मैनेज करना हो। देखो, तुम्हें इंडेक्सिंग, 1D, 2D, CSV, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग बहुत चीजें नहीं आएगी समझ, बट ये आगे के टॉपिक्स है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि हम उसको इजीली एक्सेस, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सके, यानी डेटा को प्रॉपर शेप में रखना ताकि उसके साथ फ्यूचर में भी काम करना इजी रहे। पांडास में मेनली 3 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट सीरीज, जो एक 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे है। आसान भाषा में ये एक सिंगल कॉलम जैसा होता है, जिसमें वैल्यूज होती है और हर वैल्यू के साथ एक इंडेक्स अटैच्ड होता है। मतलब तुम एक लिस्ट सोच लो, लेकिन उस लिस्ट के हर एलिमेंट का एक प्रॉपर लेबल या पोजीशन होता है, जिससे उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। सेकंड, डेटा फ्रेम, जो 2 डायमेंशनल लेबल्ड स्ट्रक्चर है। इसको तुम एक प्रॉपर टेबल की तरह सोच लो, जैसे एक्सेल शीट होती है। इसमें रोज भी होती है और कॉलम्स भी। हर कॉलम एक अलग टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, जैसे किसी कॉलम में नंबर्स हो सकते हैं, किसी में टेक्स्ट और किसी में डेट्स। थर्ड, पैनल, जो अब मोस्टली यूज नहीं होता, ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मीनिंग समझ लो। ये 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता था, मतलब मल्टीपल डेटा फ्रेम्स का कलेक्शन। सिंपल से फ्लो में समझाऊं तो सीरीज मतलब एक सिंगल कॉलम, डेटा फ्रेम मतलब कंप्लीट टेबल यानी रोज प्लस कॉलम्स, पैनल मतलब मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन। बट अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका। अब क्रिस्टल क्लैरिटी के लिए ये टेबल्स देख लो और इमेजिन करो सीरीज एक सिंपल लिस्ट जैसी है, जैसे तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स की सिंगल कॉलम लिस्ट। डेटा फ्रेम एक प्रॉपर स्टूडेंट रिकॉर्ड है, जिसमें नाम और सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ कॉलम्स में अरेंज्ड है। और पैनल को तुम समझो जैसे एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स के मल्टीपल डेटा फ्रेम्स, जैसे हाफ ईयरली, मिड टर्म और एनुअल, सबकी एक साथ ग्रुपिंग कर दी। तो आओ आज के तीनों टॉपिक्स को रिवाइज करें। पाइथन एक सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के काम आती है और ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। डेटा टाइप्स मतलब डिफरेंट काइंड्स के डेटा को स्टोर करने के तरीके, और वेरिएबल्स उन डेटा को स्टोर करने के कंटेनर्स। पांडास एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है जो एक्सेल जैसे टेबुलर डेटा को इजीली मैनेज, एनालाइज और मॉडिफाई करने के काम आती है। और इसमें सीरीज 1 डायमेंशनल, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल और पैनल 3 डायमेंशनल होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।